जी, जिस प्रकार से आप बोल रही हैं, लाखों लाखों बहनें उनके समर्थक हैं, कुछ न कुछ उनमें गुण है तो ही लोग जाते हैं। मैं तो कहती बहुत गुण है, बहुत गुण है, मैं नहीं कह रही, अंधविश्वास है। अखिलेश जी, मैं ये नहीं कह रही वो गुणवान नहीं है, हो सकता है कि बहुत गुणवान हो। आज भी उनको श्रद्धा से पूज रही हैं, श्रद्धा पर कोई अभी तक आक्षेप नहीं है। मैं बिल्कुल नहीं कह रही कि है, मैं कहती हूँ कि हो सकता है कि वो पाक निकले, और मैं उनको अपनी शुभकामनाएं देती हूँ कि वो इस केस में से बिल्कुल बरी होके निकले। मैं कौन हूँ उनके ऊपर उंगली उठाने वाली? प्रतीक्षा कीजिए, न्यायालय पर जब आस्था है, इसीलिए मैं आप कैसे कह सकते हैं कि उन्होंने नहीं किया? कोई संत एनक्रोचमेंट करता है? क्या कोई संत को उस टाइम नोटिस दिया जाता है जब वो पकड़ा जाता है? कांग्रेस और बीजेपी दोनों मिली रहती है, उसके बाद संत को पूरा समय, मतलब 40 साल से उनका ये कारोबार चल रहा है, और आज जो है गुजरात गवर्नमेंट उन्हें 18 करोड़ का नोटिस भेजती है, दिल्ली मीडिया उन्हें नोटिस भेजती है, इंदौर का जी अभय वर्तक जी बताइए, ये सब संत के लक्षण नहीं है। अभय वर्तक जी बताइए, पूरा त्रिवेदी कमीशन का जो रिपोर्ट है, बताइए आप संतों के संत का लक्षण जरा आप बता दीजिए बहन जी, आप बहुत बोलती हैं, जरा आप ही परिभाषा बता दीजिए। पेपर में नोटिस जब आप ही लोग संतों का सर्टिफिकेट बांटना शुरू कर दिए हैं व्यक्तियों के पास। अच्छा अभय वर्तक जी, जरा आप सीधे वापस आए, हम लोग बहुत सारे नोटिस और गोल गोल घूम रहे हैं, सीधे बताइए। अभी बहुत बड़ा मुद्दा उठाया रेखा जी ने, उन्होंने कहा कि जिस तरीके से, जरा सुनिए सर, सवाल सुनिए ना। उन्होंने, रेखा जी ने जो बात कही उसकी मूल बात मैं आपके सामने रखता हूं। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से आसाराम जी व्यवहार कर रहे हैं, जब से उनके ऊपर आरोप लगा, ऐसा प्रतीत होता है ऐसा कि उनके मन में कहीं ना कहीं चोर है। प्रतिक्रिया आपकी? नहीं, इसमें इन्होंने कैसे जान लिया कि चोर है? हमें तो लगता है कि बापूजी के ऊपर बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है, 21वीं सदी का सबसे ज्यादा अन्याय हो रहा है। क्यों? वहाँ पे मैंने त्रिवेदी कमीशन का जिक्र किया था, वहाँ पे सीबीआई, सुन लीजिए, सीआईडी ने एक रिपोर्ट पेपर के अंदर एडवर्टाइजमेंट दी थी कि मीडिया वालों ने बहुत सारे आरोप किए थे कि आप हमारे पास सबूत लाइए, तो एक भी मीडिया चैनल ने वहाँ पे सीआईडी के सामने एक भी सबूत दिया नहीं। छोड़िए, 21 तारीख को जोधपुर में एफआईआर होती है, मीडिया वाले बहुत सारे आरोप करेंगे, कोई भी सबूत नहीं आएगा। चलिए हम मीडिया वालों के, अभय जी जरा सुनिए तो सही, मीडिया के मन में चोर है अभय जी। अच्छा चलिए, आप मीडिया के मन में चोर है, मीरा जी माफ कीजिए, मैं आपको बीच में नहीं रोकूंगा, उठाया जाता है। माफ कीजिए, मैं आपको बीच में रोका, एक सेकंड। अभय जी चढ़ाई जाती है, प्राइम टाइम उनके लिए नहीं मिलता है, प्राइम टाइम आसाराम बाबू के लिए है। अशोक खेमका जी का रॉबर्ट वाड्रा बलि देना। कीरा जी जरा एक सेकंड, कीरा जी मैं जरा इनका जवाब। चढ़ाया जा रहा है। अभय वर्तक जी, आप जितना नाम ले रहे हैं जिस अशोक खेमका का, क्या उनके लिए आज तक आपके आसाराम बापू ने कभी कोई प्रदर्शन किया? क्या बकवास करते हैं आप लोग? हमारे आसाराम बापू मत कहिए, हमने पहले भी किया है कि हमने तथ्यों पर चले हैं, हमने सनातन संस्था उनके मीडिया ट्रायल के खिलाफ हम लोग खड़े रहे हैं। आप ऐसा सुनिए अभय जी, आपने अभय जी माफ कीजिएगा, आज समय क्यों नहीं दिया? प्राइम टाइम आज आपने माफ कीजिएगा अभय जी, इसी प्राइम टाइम में आज आप भी खड़े हैं। आज आसाराम बापू अभय जी विषय नहीं था। अभय जी सुनिए, आज इसी प्राइम टाइम में आप भी खड़े हैं, और इसी प्राइम टाइम में आज हम लोग ये तय करना चाह रहे हैं, ये चर्चा कर रहे हैं कि किस तरीके से धर्म के साथ खिलवाड़ हो रहा है, और ये खिलवाड़ है, ये खिलवाड़ है। और अगर मैं ये बात गलत कह रहा हूं तो महंत नवल किशोर दास जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। जी आप बताएं, क्या ये आज खिलवाड़ नहीं हो रहा है? देखिए, आस्था पर जब जब चोट पहुंचाई जाती है तो दिक्कत होती है लोगों को। मैं स्वीकार करता हूं कि धर्म के आड़ लेकर के, चाहे वो भूमि का मामला हो, चाहे अन्य किसी धर्म आस्था का शोषण हो, ऐसा व्यक्ति कोई भी करता है वो निंदनीय है। आसाराम जी के माध्यम से लोगों को आस्था में वृद्धि हुई होगी, लोगों ने भूरी प्रशंसा की, पर आज जो घटना घटी है उससे निसंदेह रूप से आघात पहुंचा है लोगों को। आस्था का दोहन हुआ है, और वो आस्था के दोहन होने के कारण का कोई व्यक्तिगत विरोध नहीं है। जहां तक कानून का मामला है, कानून अपना काम कर रहा है। हमें और आप सबको कानून के प्रति आस्थावान रहना चाहिए। ये जो निर्दोष हैं तो भगवान के निर्दोष होकर निकलेंगे, ये जो कानून के दागी हैं, अपराध किया है तो उनको दंड मिलेगा। बिल्कुल, इसमें पूरे धर्म को, पूरे संत समाज को, पूरे उसको घसीटने की आवश्यकता नहीं है। यही मुद्दा आज हम उठाकर बैठे हैं, और इसीलिए हम आप दोनों से भी चर्चा कर रहे हैं। लेकिन इस चर्चा को आगे बढ़ाएं उससे पहले आइए दिखाते हैं वो 4 और आरोप जो आसाराम जी के समर्थक अपने विज्ञापन पर मीडिया पर लगा रहे हैं, और किस तरीके से मीडिया पर यह आरोप मढ़ा जा रहा है एक तरह से कि मीडिया की वजह से आसाराम जी की छवि धूमिल हो रही है। क्या यही वास्तविकता है? देखिए इस रिपोर्ट में।
विज्ञापन में दावा किया गया है कि मीडिया ने सेवादार के पास आसाराम की अश्लील सीडी होने की झूठी खबरें चलाई थीं, लेकिन मीडिया ने यह खबर सूत्रों के आधार पर चलाई थी और ऐसा करने के पीछे आसाराम से कोई दुर्भावना नहीं थी। विज्ञापन में कहा गया है कि पुलिस और शिवा दोनों ने ही इस बात से इनकार कर दिया है कि आसाराम की कोई अश्लील सीडी है। आसाराम और उनके समर्थक शायद ये नहीं जानते कि जब पुलिस ने सीडी वाली बात से इनकार किया तो मीडिया ने फिर वही खबर चलाई जैसा पुलिस सूत्रों से जानकारी मिली। विज्ञापन में दावा किया गया है कि मीडिया ने खबर चलाई कि 75 साल के आसाराम ने नाबालिग से बलात्कार किया है, जबकि सच्चाई कुछ और थी। विज्ञापन में दावा किया गया है कि लड़की ने अपनी एक सहेली से कहा कि वो आसाराम पर कोई आरोप नहीं लगाना चाहती थी, लेकिन उसे अपने माता पिता के दबाव में आकर ऐसा करना पड़ रहा है। लेकिन आसाराम भूल रहे हैं कि मीडिया में इस खबर को भी दिखाया गया था। बाद में लड़की के घर वालों ने इस खबर को बेबुनियाद बताया था। अखबार में बड़े से विज्ञापन में दावा किया गया है कि मीडिया ने अहमदाबाद आश्रम को सील करने की झूठी खबर चलाई। विज्ञापन में दावा किया गया है कि कोई आश्रम सील नहीं हुआ है और हकीकत इससे कोसों दूर है। भक्त वहां लगातार आ जा रहे हैं, जबकि हकीकत यह है कि अहमदाबाद आश्रम को सील करने की कोई खबर नहीं चलाई गई थी। अहमदाबाद आश्रम सिर्फ उस वक्त विवादों में आया था जब वहां 2 बच्चों की मौत का मामला सामने आया था। विज्ञापन में आरोप लगाया गया है कि मीडिया ने लड़की के पिता के हवाले से खबर चलाई कि आसाराम के सेवक ने पीड़िता को बयान नहीं बदलने पर जान से मारने की धमकी दी थी। विज्ञापन में दावा किया गया है कि जोधपुर पुलिस के कमिश्नर जॉर्ज जोसेफ ने इस पूरी खबर को निराधार बताया था। ये वो सवाल है जो विज्ञापन में पुलिस और मीडिया पर उठाए गए हैं, लेकिन इसमें कई ऐसे सवाल थे जिनका कोई जिक्र नहीं किया गया है। इसमें ऐसी कोई भी बात नहीं उठाई गई है जो सीधे सीधे आसाराम को कटघरे में खड़ा करती है। टीम न्यूज नेशन। ये तमाम आरोप हैं जो मीडिया के ऊपर लगाए जा रहे हैं, जो कि आसाराम जी के समर्थक लगा रहे हैं इस अपने प्रचार माध्यम के जरिए। और आज सवाल हम यही लेकर खड़े हैं, क्या धर्म की आड़ में आसाराम जी अपने आप को सही साबित करने की कोशिश कर रहे हैं? और अगर यही है बात, तो क्या वाकई में उन्हें हमारे समाज में संत की पदवी देना अपने आप में सही माना जा सकता है? अभिपतानंद जी, हम शुरुआत आपसे करना चाहते हैं। बिल्कुल। देखो, मैं अपनी तरफ से अपनी एक बात कहना चाहता हूं जी। मीडिया ने बहुत कुछ कह लिया है, लोगों ने बहुत कुछ सुन लिया है, और अभी जो कहना सुनना होगा बाकी आप लोग कर लेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है जी। लेकिन आप सूत्रों के आधार पर देख रहे हैं सत्यमेव जयते। अगर इस शब्द को आप पढ़ते हैं तो क्या आप इस पर भरोसा करते हैं या नहीं करते हैं? अगर इस पर भरोसा आप करते हैं तो आज नहीं कल वो बात सामने आ जाएगी, चूंकि चीज न्यायालय में है और आपकी सब देख रेख में है। तो क्या आप उस पर थोड़ा धैर्य से काम नहीं ले सकते हैं? कौन सा ऐसा पहाड़ टूटा पड़ रहा है? बहुत महत्वपूर्ण सवाल आप दोनों के लिए, अखिलेश जी और अभयवर्तक जी। साफ तौर पर अनुभूतानंद जी की इस सवाल का जवाब आपको देना चाहिए। क्यों नहीं धैर्य रखना चाहते आप लोग? अभयवर्तक जी, वो प्रश्न उन्होंने आपको पूछा है। नहीं, मुझसे नहीं पूछा है। रख सकता है। चलिए चलिए चलिए, आपने ये प्रश्न किसके लिए पूछा है? क्या ये मीडिया पर है या ये आसाराम जी पर? सभी पर है। चलिए, सभी पर है, सभी पर है। आपके ऊपर भी उतना ही जितना हमारे ऊपर है। हम तो बस यही चाहते हैं कि न्याय हो। अजय जी, अखिलेश जी, बस उतना ही है। मतलब जी बताइए अखिलेश जी। अजय जी, वो जो महामंडलेश्वर जी की जो शब्द है वो एकदम उचित है, लेकिन ये मीडिया पर भी लागू होता है। क्या सारे चैनलों का आप जवाबदारी लेंगे? जिस प्रकार से आपके यहाँ मर्यादा का पालन हो रहा है, क्या बाकी सारे चैनलों में हो रहा है? तो ये सारी जो महामंडलेश्वर जी ने कहा है, सत्य कहा है कि सत्य में हो जयते। जो भी आरोप लगे हैं, न्याय देवता जो उनका परिणाम आने दीजिए।
जो दोषी है उसको दंड मिले, भारत के सब नागरिक चलिए, कर रहे हैं। अब आप दोनों के लिए जिस प्रकार से मीडिया ट्रायल चल रहा है, अब मीडिया ट्रायल की बात आप अखिलेश जी और अखिलेश जी और अभय जी, क्या अखिलेश जी और अभय जी, अब मीडिया ट्रायल की बात आप लोग करते हैं ना। चलिए अब मुझे जरा सुनिए सही, एक सेकंड अभय जी सुनिए, अभय जी जरा सुनिए, अब मीडिया ट्रायल की बात आप अखिलेश जी और अखिलेश जी और अभय जी, अखिलेश जी और अभय जी, अब मीडिया ट्रायल की बात आप लोग करते हैं ना। चलिए अब मुझे जरा सुनिए सही, एक सेकंड अभय जी सुनिए, अभय जी जरा सुनिए, मैं विनती करता हूं आपसे। आप दोनों ने कहा कि मीडिया ट्रायल की बात यहां पर है, और अभी टीना जी ने जो मसला उठाया था अभय जी, जिस बोर्ड की चर्चा हो रही थी, हम उसका फुटेज अभी दिखाने जा रहे हैं। उस आश्रम में वो बोर्ड मौजूद है और ये अभी स्क्रीन पर है, जिसमें लिखा हुआ है बहनों को रविवार, गुरुवार एवं कार्यक्रमों के सिवाय अन्य दिनों में प्रातः 7 बजे से पहले एवं साय सूर्यास्त के बाद आश्रम में रुकना सख्त मना है। यह है वो बोर्ड। अब आप बताइए, आप कितना सच बोल रहे हैं और हम कितना सच बोलते हैं। वो लेटर सत्य है क्या? उत्तर दे जो दो बहन बोल रही हो सत्य है क्या? सत्य का सर्टिफिकेट अभय जी, अजय जी, हम लोग दे सकते हैं क्या? ये बोर्ड, ये अखिलेश जी, ये बोर्ड आसाराम जी के आश्रम में है, जोधपुर का आश्रम, जहां हमारे रिपोर्टर ने इस बोर्ड को अपने कैमरे से शूट किया है, जिसे आज अभी हम आपको दिखा रहे हैं। अब बताइए अखिलेश जी। अखिलेश जी, आवाज नहीं आ रही क्या आपको? ये है कि समय भावार्थ दूसरा निकल रहा है, क्योंकि जब नदी में बाढ़ आती है अजय जी, तो छोटे छोटे जहाँ तालाब हैं वो भी नदी का रूप धारण कर लेते हैं। यहाँ कौन सी बाढ़ है ये बताइए? यहाँ झूठ की बाढ़, यहाँ झूठ की बाढ़ है या सच की? तो जो भी चाहे जैसा आरोप लगाए, लोगों को लगता ही है कि कुछ सही। चलिए, अगर आपको लगता है कि हम आरोप लगा रहे हैं, हमारे साथ यहाँ बहुत सारे बच्चे मौजूद हैं, हम उनसे पूछ लेते हैं। चाहूंगा एक मैं छोटी सी बात पूछना चाहती हूँ कि संत जी कहलाते हैं, ध्यान योग सुना, ज्ञान योग सुना, कर्म योग, भक्ति योग, चलिए अब ठग योग भी शुरू हो गया। अब ये रात के टाइम बोर्ड के बाद ये रेप योग कौन सा शुरू हो गया, जो 16 साल की बच्ची लगा रही है? आशाराम जी की तो आंखों से बच्ची डर जाए, सच्चाई है तभी तो बच्ची बोल रही है। जरा बोलिए अब। अभय वर्तक जी, चलिए अखिलेश जी जरा आप थोड़ा सा विराम कर लीजिए। अभय वर्तक जी, ये सुनिए, मैं जैसे ही माता जी ने ये इसके ऊपर टिप्पणी की, इससे भी ज्यादा गंभीर टिप्पणियां आश्रम की महिलाएं आज कर रही है कि क्या हमारा कसूर है? वहां पे हम 15-16 साल से रह रहे हैं, हमारी पुत्रियों के साथ रह रहे हैं, ऐसे वहां पे कुछ भी गंदा काम नहीं होता है। कृपया करके मैं मीडिया को भी बोलता हूं कि ऐसे भी महिलाओं की टिप्पणियां बताए। और दूसरी बात, मैं बोर्ड के बारे में टीना जी ने जिक्र किया था, ये जो जोधपुर से कुछ 40 किलोमीटर के ऊपर ये घटना हुई है, मैं वहां पे भी गया था। अभी भी आपको प्रेस रिपोर्टर को किसी को भेज सकते हैं। मैंने जो वास्तविकता कल देखी वो वहां पे नहीं थी। तीसरी बात मैं महत्वपूर्ण बताता हूं कि आज भी बापूजी के जो भी समर्थक है, आज भी मैं चंडीगढ़ में हूं, यहाँ पे हजारों समर्थक इकट्ठा हुए हैं और मंच के ऊपर 50 से ज्यादा संत उपस्थित थे। मतलब इतने सारे संत, अभय जी, परम पूज्य अभय जी यहीं पर अभी बात है। चलिए आइए अब ये जी, उनका भी टीना जी, मैं कहता हूँ मानवता के कारण उनका भी विचार करना बहुत ही आवश्यक है। वहाँ पे शंकराचार्य भी उपस्थित रहते हैं, दूसरों को भी बोलने महाध्यक्ष भी उपस्थित रहते हैं, तो सब लोगों को एक ही मतलब दायरे में खड़ा नहीं कर सकते हैं। कानून है, जैसे मीडिया अभय जी के बारे में हो रहा है, हमारे ऊपर क्यों कर रहे हैं? अरे अभय जी सुनिए तो सही। ये इनका कहना है कि अगर दूसरे गलत कर रहे हैं तो हमें भी अलाउड है। ये इनडायरेक्टली डायरेक्टली ये बात कहते हैं। नहीं गलत किसी का काम करने, सब गलत लोगों को शिक्षा होना आवश्यक है, पनिशमेंट होना आवश्यक है। अच्छा, मैं आज एक बात कहना स्वामीनंद किशोर जी की बात ले, बहुत मुश्किल से कोई महात्मा हाथ उठाता है। मेरा निवेदन ये है, जैसे अभी कहा अभय जी ने कि आज भी संत वहां मंच पे थे, यह धर्म के उत्थान का, राष्ट्र के और संस्कृति के उत्थान के लिए आसाराम जी काम करते रहे, आगे करते रहेंगे, तो आगे भी संतों का सहयोग मिल सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। इससे अपराध लुप्त नहीं हो जाएगा। अपराध है।
अच्छा काम कोई करेगा, किसी के चेतना को जागृति के लिए करेगा, संस्कृति के उत्थान के लिए काम करेगा। ऐसे महापुरुषों का संत सदैव सहयोग करते रहे।